संगठन बनाने को सोचा, एक मंडली, एक संगठन, और तुम सब शामिल हो जाओ उसमें। ग्वालों ने कहा उसका नाम क्या रखोगे? ठाकुर जी ने कहा हमारे इस मंडली का नाम होगा चौरी विद्या प्रचार मंडल। हम चोरी की विद्या का प्रचार करेंगे। इस समय चोरी देश के हित में है, सो हम उसका प्रचार करेंगे। तो इस संस्था का अध्यक्ष कौन बनेगा? भगवान ने कहा तुम में से जो बनना चाहो बन जाओ। ग्वालों ने कहा लाला तू बड़े बाप का बेटा है, तू ही बन, कल को कोई बात होगी तू संभाल भी लेगा, हम तो संभाल भी नहीं पाएंगे। बोले ठीक है, आपने कह दिया समझ लो हम बन गए। लेकिन लाला एक बात बताओ, इस संस्था का उद्देश्य क्या होगा? बोले 3 उद्देश्य होंगे। पहला, हमारे संस्था के लोग गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, गोपी ग्वालों को समझावेंगे कंस को माखन देना बंद करो, जब माखन तैयार तुम करते हो खुद खाओ, परिवार को खिलाओ, कंस को देना बंद करो। अगर इतने पे बात बन जाती है, संस्था का उद्देश्य पूरा होगा। अगर नई बात बनती है, लोग नहीं मानते हैं, तो जिन जिन रास्तों से गोपियां मथुरा जाती हैं कंस के पास गोरस देने के लिए, माखन देने के लिए, तो उन रास्तों पर हमारे संस्था के सदस्य बैठेंगे। जो गोपी मिलेगी उसकी मटकी भी तोड़ेंगे, माखन भी छीन कर खाएंगे, धमकाएंगे भी कि दोबारा मत मिल जाना कंस के को माखन देते जाते हुए। इतने से काम बन गया तो भी उद्देश्य पूरा हुआ। अगर इतने से भी काम नहीं बना, फिर तो हम लोग घर घर में घुस के खाएंगे, चोरी करके खाएंगे, लेकिन कंस को माखन जाने नहीं देंगे। बोले लाला बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहा जाता है ना कि चोर कभी न कभी पकड़ में आता ही है लोगों के। तो अगर चोरी करेंगे और पकड़े गए तो कंस के पास लोग हमको ले जाएंगे, और कंस तो पहले से हम लोगों से चिढ़ा है, क्योंकि हम जो तुम्हारे साथ रहते हैं। तो कंस तो मृत्यु दंड देगा लाला, और मौत से हर व्यक्ति घबराता है भैया, मौत से तो हमें भी डर लगता है। भगवान ने कहा चिंता न करो, पकड़ में नहीं आओगे। वो कैसे? बोले हम तुम्हें मंत्र बताए देते हैं, जब गोपियन के घर में चोरी करने के लिए घुसना तो इस मंत्र को जपना, कफल्लम कफल्लम कफल्लम, इस मंत्र को जपना। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे गोपी तुम्हें नहीं देखेगी, तुम लोग गोपियों को देखोगे। तो बोले लाला मंत्र तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन एक बात बता, ये कफल्लम कौन सी बला है भाई? ये भगवान का नाम तो है नहीं, कफल्लम क्या है? हमने तो पहली बार सुना। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो, कफल्लम नाम के एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले चोरी की कला पर ग्रंथ लिखे थे, तो उनके नाम का ये प्रभाव है। बोले ठीक है लाला, फिर तो हम पूरा साथ देंगे, लेकिन पश्चिम बिहार वालों तुम याद रखना, कहीं तुम आज रात में किसी के घर में मत घुस जाना कफल्लम कफल्लम करते हुए। तुम सोचो कि हमें मंत्र मिल गया है तो हम भी चले कफल्लम कफल्लम करते हुए, और पकड़े जाओगे ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पूछेंगे पुलिस वाले किसने शिक्षा दिया? आप कहोगे व्यास जी आए हैं कथा में बता रहे थे, हमको भी चक्कर में फंसाओ। अच्छा करना भी होगा, अगर मन नहीं मानेगा तो 14 तारीख के बाद में करना, जब दक्षिणा लेकर हम चले जाएंगे। कहाँ कहाँ ढूंढोगे, फिर करना। देखो आप सब करोगे तो पकड़े ही जाओगे, क्योंकि इस मंत्र का प्रभाव केवल भगवान के सखाओं के लिए था, उसके बाद में प्रभाव इसका खत्म हो गया, उन्हीं के लिए था, हमारे आपके लिए। हम आप अगर प्रयोग करेंगे तो पक्का पकड़े जाएंगे, याद रखो पक्का। तो कहा कि पकड़े नहीं जाओगे। बोले ठीक है। और अब ये गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, लोग समझाते हैं कि देखो माखन जैसी वस्तु जब पैदा करें ब्रिज वाले तो मथुरा वाले काहे को खाएं? अपने परिवार में खाओ, बाल बच्चों को खिलाओ, कंस को देना बंद करो। कंस की आज्ञा अब नहीं चलेगी हमारे यहाँ। तो गोपियों ने कहा वो राजा है तो राजा की तो आज्ञा चलती है। तो ग्वाले कहते नहीं वो मथुरा भर का राजा है, बाकी तो हमने नया राजा बनाया है। वो कौन? बोले कृष्ण को ना, कन्हैया को ना, हम लोगों ने अपना राजा चुन लिया है और नाम रख दिया है ब्रिजराज। तो ब्रिज का राजा तो वही है। गोपियां हंसती हैं कि नंद बाबा तो कारी कमरिया ओढ़कर पूरी जिंदगी बिताया, वो तो राजा बने नहीं, गाय चराते रहे। उनका छोरा बड़ा राजा बनने आया है। जब कंस से मुकाबला होगा ना तब छठी का दूध याद आएगा, वाको बड़ो राजा बनने हुए।
नहीं मान रही, डरी है कंस से। और जब इस तरह से काम नहीं चला, बोले अब क्या करें, तो कहा कि अब तो राह रोको। तो ये रास्ते में बैठे होते हैं, जो गोपी मिल गई समझ लो उसकी खैर नहीं, मटकी फोड़ी, माखन खाया और धमकाया अलग से कि दोबारा मत मिल जाइयो माखन लेकर इस रास्ते पर। आए दिन यशोदा माँ के पास शिकायत आती है। मैया जब पूछती है, ठाकुर जी कहते हैं कि देखो मैया, इन्हें ये माखन लेके जा रही थी, गिर पड़ी फिसल करके, अब मटकी फूट गई, माखन बिगड़ गया, घर में सासू पिटाई न करे, यही कारण मेरा नाम ये सब लगाए रहे हैं। मैया को लगता है कि लाला ठीक कह रहा है। मैया कहती है अगर ऐसा है तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ जी, तो ही मानूंगी, ऐसे में मानने वाले आए शिकायत। और इस लीला से ब्रज का लोक साहित्य पूरा भरा हुआ है। ब्रज के लोक साहित्य को इस लीला ने बड़ा संपन्न बनाया, ब्रज के लोक गीतों में। आइए हम सब भी आश्रय लेते हैं थोड़ा। यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा भी बाज न आए, इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया। यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा भी बाज न आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। जरा भी बाज न आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। किसी का माखन किसी की मिलिया, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। किसी का माखन किसी की मिलिया, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है।
नहीं छोड़